अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है बायोलॉजी प्रैक्टिकल के हवाले से। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के पेपर में कितने सवाल आते हैं, सही है ना, और किस किस सवाल के कितने नंबर होते हैं, और उन सवालों की क्या नेचर होती है, उनमें क्या क्या लिखना होता है। तो अगर आपने वो मतलब वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लें, फिर आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें से कौन से ऐसे जो ना वो चीजें हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकती हैं, कौन से ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकते हैं, और जाहिर है क्वेश्चन नंबर 3 तो है ही वो सारे के सारे। तो इस वीडियो में मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड के हवाले से, क्योंकि अभी तक ये है कि सिर्फ हमें इतना पता चला बोर्ड की तरफ से कि पेपर 10th क्लास में से आना है। और अगर पैटर्न पैटर्न के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर पुराने पैटर्न को देखा जाए तो उस पैटर्न में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो जो ना वो बन सकते हैं क्वेश्चन 1 में से, और कौन से ऐसे जो क्वेश्चन 2 के तौर पे आ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने चीज देखनी है, ये पेपर पैटर्न है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है। अब आते हैं हम डायरेक्ट अपने जो ना वो क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है जो कि आता है एक स्लाइड बनानी होती है और उसकी डायग्राम लेबल करनी होती है। ठीक है, और उसको ड्रॉ करना होता है। तो मैंने आपको इसमें से बताया था कि ये जब पहले प्रैक्टिकल होता रहा है तो हमेशा ये चार डायग्राम्स ही आती हैं, जो है ना वो कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी। तो ये चार डायग्राम जो है ना वो आती होती हैं पहले सवाल में। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो चारों डायग्राम्स हैं ये 9th क्लास में से हैं। ठीक है ना, ये भी 9th क्लास के प्रैक्टिकल के सिलेबस में है, ये भी 9th के प्रैक्टिकल के सिलेबस में है, और ये वाली भी 9th के प्रैक्टिकल सिलेबस में है। तो अब मसला ये है कि इस दफा 10th में से प्रैक्टिकल आना है तो क्या ये डायग्राम्स आएंगी। तो अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि 10th में एज सच बड़ी मुश्किल से एक दो तीन ऐसी डायग्राम्स मिली हैं जो ऐसी डायग्राम्स मिली हैं जो 10th में आ सकती हैं एज ए प्रैक्टिकल, जो ना वो जिसकी स्लाइड बनानी होगी और जिसकी डायग्राम ड्रा करनी है। लेकिन बहरहाल ये चार डायग्राम्स हैं जो आती थी कॉमनली, लेकिन अब इस दफा अगर 10th में से आना है तो जाहिर है ये तो नहीं आनी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि 10th में से कौन सी डायग्राम्स हैं जो आ सकती हैं। तो 10th में से पहली डायग्राम ये आपको नजर आ रही है जो कि यीस्ट का सेल है। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये यीस्ट सेल है, उसकी माइक्रोस्कोप से एक जो ना वो डायग्राम सी बना के वो हम देख सकते हैं ये यीस्ट सेल है। ठीक है, तो ये आ सकता है। उसके अलावा जनाब 10th में से एक ये है अमेबा की जो डायग्राम है, ये 10th क्लास में भी है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे आ सकती है, जिसमें स्लाइड बनानी है और उसकी तस्वीर बनानी होती है। और तीसरी जो आ सकती है, कभी आई नहीं, जाहिर है मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये तस्वीरें पहले कभी नहीं आई, ये तीनों की तीनों तस्वीरें, क्योंकि पहले हमेशा वो चार तस्वीरें जो मैंने पहले आपको दिखाई है वो आती थी। लेकिन इस दफा चूंकि 10th में से आना है तो 10th में से ये तीन तस्वीरें ऐसी हैं जो स्लाइड के क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं, जिनकी डायग्राम ड्रा करनी की जा सकती है, या जो यूं समझे जिनकी स्लाइड बन सकती है माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक है, और इनमें से भी नेफ्रॉन वाली कम ही, पहली दो के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन जो कि 10th में से पॉसिबल हो सकते हैं, सही है ना। और मैंने आपको पहले बात बताई है कि 10th में से ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है स्लाइड बनाने वाला 10th में। ठीक है, वो प्रैक्टिकल 9th में है। तो लेकिन अगर इस दफा स्लाइड का प्रैक्टिकल आता है और उसमें डायग्राम आती है तो फिर ये वाली जो ना वो हमें डायग्राम्स आ सकती हैं। वरना जो ना वो मेरा अभी भी ज्यादा ये है कि अगर स्लाइड का क्वेश्चन आएगा तो यही तीनों जो चारों डायग्राम्स है ना तो वही आएंगी। ठीक है, बहरहाल अगर ये भी आ जाए, टोटल 5-6 डायग्राम्स करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इसको देख के जाएं और इसको मेंटली प्रिपेयर होके जाएं कि 10th में से अगर सवाल आता है तो कौन कौन सी डायग्राम जो है वो आ सकती है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता है कि आता है जिसमें 5 स्पेसिमेन दिए जाते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी पहचान की वजह लिखनी होती है और साथ बताना होता है, एक खसूसियत लिखनी होती है। ये 10 नंबर का सवाल है, 5 तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं। हाँ, स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो ये है कि आपको वो जानवर या वो पार्ट या ऑर्गन दिखाया जाए,
या माइक्रोस्कोप से स्लाइड दिखाई जाए और आप उसमें से उसको आइडेंटिफाई करें, पहचान करें। लेकिन आमतौर पे पेपर होता ही है कि एग्जामिनर क्या करता है, कॉपी भी लेता है कोई और कॉपी में से 5 तस्वीरें फाड़ता है, वो उधर लगा देता है। ठीक है, बल्कि वो पेपर में आया होता है कि आपने कौन कौन सी 5 तस्वीरें लगानी है। सही है ना, वो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, जो एग्जामिनर को जो गाइडलाइन मिलती है उसमें वो गिवन था। सही है ना। अब ये जो चीज प्रैक्टिकल है ना, इसके इसका मटेरियल 10th क्लास में है। अगर ये सवाल इसी तरह से आता है तो इसका 10th क्लास में कौन कौन से ऐसी डायग्राम्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आ सकती हैं और जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक एक जो ना वो आइडेंटिफिकेशन की वजह लिखनी होगी। उनमें सबसे पहली ये डायग्राम आ सकती है जो ना लंग्स की। एक हेल्दी लंग्स है, सेहतमंद फेफड़े हैं और कैंसर ज्यादा, तो उनके आइडेंटिफिकेशन की वजह आप लिख देंगे जी कि ये जो कैंसर ज्यादा है उसका रंग काला पड़ गया है, जिसकी वजह ये है कि उसका रंग का खराब होना ये जाहिर कर रहा है कि उसके अंदर कोई डिजीज है, यानी कैंसर है। फिर आप उसकी एक करेक्टरिस्टिक लिख दें कि लंग्स जो है ना वो ब्रीदिंग के लिए या ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए या जो ना वो यूज होते हैं, ये हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी डायग्राम ये जो ना वो उसकी है किडनी की डायग्राम है। तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये पियर शेप्ड होती है, यानी लोबिया के बीज की तरह का होता है, तो ये वो है किडनी ही है। ठीक है, और इसी तरह ये इसकी जो ना वो एक आप खसूसियत लिख देंगे कि ये जो है ना वो एक्सक्रीशंस का प्रोसेस करवाता है, उसमें अहम किरदार अदा करता है। ठीक है ना, यूरिनेशन या पेशाब बनने का अमल है। तीसरी डायग्राम ये वाली देखें, ये अगेन नेफ्रॉन वाली है। ठीक है, तो नेफ्रॉन की आप पहचान की वजह लिख सकते हैं कि इसमें लूपा फैनले या ग्लोमेरुलस वगैरह उसकी पहचान की वजह है, और इसका काम फिल्ट्रेशन है। ठीक है, और ये तीसरी डायग्राम है। चौथी डायग्राम आंख है, तो ये आंख की भी आप पहचान की वजह लिख सकते हैं कि इसका जो ना वो इसके अंदर जो ना वो ये रेटिना है या प्यूपल है या जो आंख की साख्त है उसकी एक दो खसूसियत लिख देंगे। और पांचवी जो है ना वो ये डायग्राम है बाइनरी फिशन की, मतलब ये दो तरह से आ सकती है। बैक्टीरिया के तौर पे भी आ सकती है कि ये बैक्टीरिया है या सॉरी वो अमेबा है, और दूसरा ये बाइनरी फिशन के तौर पे आ सकती है कि बाइनरी फिशन हो रही है। ठीक है, तो आप उसमें बताएंगे ठीक है बाइनरी फिशन हो रही है, बाइनरी फिशन में एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, और वो जो होता है वो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये 5 डायग्राम्स होगी। छठे नंबर पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो 10th क्लास में से आ सकती है, वो है ये एक डायग्राम है, ये भी उसकी है यीस्ट की है। ठीक है, बल्कि ये बडिंग की है, सॉरी बडिंग की डायग्राम है यीस्ट में, बडिंग से रिलेटेड डायग्राम है। ठीक है, तो ये यीस्ट के अंदर जो बडिंग हो रही है उसकी है। तो ये उसकी दो तरह की डायग्राम्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे। एक है ये ऊपर वाली डायग्राम है। ठीक है, एक ये वाली डायग्राम है यीस्ट की, और एक ये वाली, ये दोनों एक ही चीज की दो डिफरेंट तस्वीरें हैं। एक जरा एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक सी तस्वीर है और एक जो है ना वो ड्राइंग है। ठीक है, तो ये दोनों आ सकती हैं कि उसमें आप बताएंगे कि ये बडिंग हो रही है यीस्ट के अंदर। ठीक है, और इसमें ये पेरेंट है, और ये वाला जो है ना ये पेरेंट मतलब सबसे नीचे वाला पेरेंट है, और बाकी डॉटर जो है ना वो न्यूक्लियाई वगैरह हैं। इसी तरह ये भी ऊपर भी यीस्ट में बडिंग की जो है ना वो आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो है ना ये डॉटर है, ये छोटा सा जो नजर आ रहा है, और ये पेरेंट है। ठीक है, इसी तरह जो डायग्राम आइडेंटिफिकेशन में आ सकती है, ये आपको बल्ब और राइजोम वगैरह नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो ना वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के जो हिस्से होते हैं उसमें आ जाता है ये। तो उसमें देखें ये अरवी का कोरम है, इसकी आप पहचान की आइडेंटिफिकेशन की एक रीजन लिखेंगे, और उसका एक जो ना वो यूज लिखेंगे ये रिप्रोडक्ट जो ना वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए नॉन सेक्सुअल जो ना वो रिप्रोडक्शन उसमें यूज होता है। इसी तरह ये प्याज का बल्ब है, इसकी आप लिखेंगे जो पहचान की वजह। ठीक है, कि इसमें जो वो नीचे डिस्क होती है, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, या कुछ भी जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्याज की पहचान की वजह, और एक उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक है, ये तो इसी तरह ये होगी 5 और 4 9 डायग्राम्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें, ये आलू का स्टेम ट्यूबर है। ठीक है, तो आपने उसमें पहचान करनी है जी ये स्टेम ट्यूबर है या ये आलू में स्टेम ट्यूबर है, और उसकी एक खसूसियत ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले हैं। ठीक है, और उसी तरह ये अदरक का राइजोम है। ये वो तस्वीरें हैं जो हर एक 2 2 नंबर के लिए आ सकती है, मतलब अदरक वाली 2 नंबर के लिए आ सकती है, आलू के स्टेम ट्यूबर वाली 2 नंबर में। इसमें कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ इनका नाम बताना है कि ये स्टेम ट्यूबर है या नहीं, आलू है, आलू में स्टेम ट्यूबर है, और साथ में आपने इनकी एक दो प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, इसी तरह ये एक डायग्राम है ब्रायोफाइलम में जो एक
पौधा होता है उसके पत्ते के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। तो ये ब्रायोफाइलम का पत्ता है। तो आप उसमें बताएंगे ये ब्रायोफाइलम का पत्ता है, इसकी पहचान की वजह बता देंगे जी कि इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है पत्ते से, और ये सिर्फ ब्रायोफाइलम में होती है, तो इस तरह से ये इसकी पहचान की वजह है। ये डायग्राम आ सकती है। उसके अलावा ये डायग्राम फूल की है, कॉमन डायग्राम है, जिसमें सेपल पेटल आपको नजर आ रहे हैं, ओवरी ओव्यूल वगैरह नजर आ रहे हैं, ये भी आइडेंटिफिकेशन में आ सकती है। और नेक्स्ट डायग्राम ये आपको जो नजर आ रही है ये कॉर्नर पे ये वाली, ये एक डाइकोटी जो ना वो लिडनस सीड है, ठीक है ना। मोनोकॉट दो तरह के होते हैं, डाइकॉटिलीडन, मोनोकॉटिलीडन। ये डाइकॉटिलीडन वाला है, उसमें आप पहचान की वजह बताएंगे जी इसमें दो कॉटिलीडन होती हैं, ठीक है, और इसमें रेडिकल होता है, या कोई भी पहचान की वजह। अच्छा, पहचान की वजह और खसूसियत एक जैसी चीजें होती हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना कि वो दो दो खसूसियात आपने लिखनी होती हैं और उसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। ये डाइकॉटिलीडनस जो ना वो है बीज, दो कार्टिलिडन वाला बीज है, ये भी आ सकता है। और उसके बाद ये देखें ये मोनोकॉटिलिडनस बीज है, कई का है, ठीक है, उसमें भी आप पहचान की वजह बता दें जी ये इसमें जो ना वो मोनोकॉटिलिडनस है, ठीक है, ये भी आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है। इसी तरह ये दो डायग्राम्स हैं, मैं प्रैक्टिकल कॉपी पे ये जो लास्ट पे जो प्रैक्टिकल्स है उसमें फर्मेंटेशन वाला उसमें ये है, ठीक है। तो ये आप इसको यीस्ट वगैरह या इसमें कोई चीज आ सकती है, इसका नाम भी दिया हुआ नीचे, जनस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस इसका नाम है लेफ्ट वाले का, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है। इसी तरह 10th में से ये इकोसिस्टम जो है ना वो एक तालाब का इकोसिस्टम, उसकी डायग्राम है, ठीक है, और इकोसिस्टम की एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, तारीफ भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये एक लास्ट डायग्राम है ये बोन की, हड्डी की, ठीक है। तो ये कोई तकरीबन 10-15 डायग्राम्स टोटल हैं जो 10वीं क्लास में से अगर सवाल आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस का, तो ये 10 तस्वीरें हैं, 10-15 तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये आ सकती हैं उसमें, ठीक है। वरना और इस ये मैक्सिमम यही तस्वीरें हैं, उसके अलावा और कोई तस्वीरें नहीं है, ठीक है। या फिर ये है कि वो 9th में से दे, या फिर ये हो सकता है कि वो ये वाला सवाल ही ना दे, इस दफा पेपर का पैटर्न ही चेंज हो जाए। पैटर्न याद रखें अभी तक किसी को भी नहीं पता, मैं इसीलिए ये वीडियो लेट हुई है। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कहीं से पता चल जाए पैटर्न बोर्ड से कहीं से, तो उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो अभी ये जो ना वो ये चीज कंफर्म है कि सिर्फ 10वीं में से आएगा सवाल, ये चीज भी तकरीबन कंफर्म है कि पैटर्न जो है ना वो क्वेश्चन पेपर पहले जैसा ही होगा। तो अगर पहले जैसा होगा तो फिर उसमें ये वाले सवाल जो है ना वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अब रहेगी बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 जितने आपकी 10वीं के प्रैक्टिकल है ना वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 ही थे, ठीक है ना। वो ये तो हमने उसमें से खींचतान के उसमें से खींचे हैं कि ये अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनता है तो कौन से बन सकते हैं। तो वो उनमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि आपने जो ना वो मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स वगैरह लिखने होते हैं। वो उसके लिए ये है कि कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी बुक पे अगर 14 प्रैक्टिकल हैं या जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो सारे प्रैक्टिकल रिपीट होके आएंगे। और अगली मैं कोशिश करूंगा जिस दिन पहला प्रैक्टिकल है बायो का 22 तारीख को है गालबन, ये 2022 की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन मैं अगर फर्स्ट टाइम जो पेपर होगा वो मैं आपको उसी वक्त अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिकल का, ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। जिन बच्चों का बाद में है या मतलब सेकंड टाइम होगा या थर्ड टाइम है, दिन में 3 टाइम होता है प्रैक्टिकल, या ये कि जिन बच्चों का 23, 24, 25 का अगले दिनों में है उनका फायदा हो जाएगा। तो ये अभी फिलहाल के लिए हमें हमारे पास जो है ना वो ये चीजें हैं जो हम गेस कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो बहरहाल आप अगर इनको तैयार करके रहते हैं तो इंशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा। मजीद इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो एंड पे, वीडियो के एंड पे नंबर दिया गया है, पहली वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक दिया गया है इस वीडियो का। इसी तरह केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो वो देख लें, इंशाल्लाह आपको बड़ा उसमें फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।